नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी, जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बिल्कुल अलग अलग है। ए बी 40 मीटर, बी सी 15 मीटर, सी डी 28 मीटर और डी ए 9 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे दोस्तों कि इसको हम दो हिस्सों में बांट लेंगे। यानी कि मैंने डॉट डॉट करके इसको कर्ण एक तरह से बना दिया है। तो ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि ये इस पर डी ए लंब है और ये आधार है। तो इसका आधा, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया दोस्तों, ऐसे करके। तो ये एक त्रिभुज बन गई ए बी डी, और ये कर्ण है, इसको हमें निकालना है फार्मूले के द्वारा। दूसरा ऊपर वाला हिस्सा मैंने दोस्तों यहाँ लिख दिया है बी सी डी, ये वाला हिस्सा मैंने उठा करके यहाँ रख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दो फार्मूले लगेंगे दोस्तों, इसका अलग फार्मूला है, इसका अलग फार्मूला है। दोनों का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसको हम जोड़ देंगे। चलो जी चलते हैं, अब इनका हम निकालते हैं। तो त्रिभुज ए, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि हमारा जो चतुर्भुज है वो क्या है, इसमें क्या रीडिंग दे रखी है। तो सबसे पहले क्या है, ए बी बराबर 40 मीटर, बी सी 15 मीटर, 15 मीटर, सी डी बराबर 28 मीटर और डी ए बराबर 9 मीटर। ठीक है दोस्तों, 9 मीटर। उसके बाद हम चलते हैं कि कर्ण हमें निकालना है। देखो दोस्तों, ये वाला कर्ण हमें निकालना है, ये यानी कि इस त्रिभुज का कर्ण हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, डी बी निकालना है हमें, डी बी। तो इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, इसका फार्मूला है कि कर्ण यानी कि डी बी, कर्ण डी बी बराबर डी बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर जमा डी ए का स्क्वायर, डी ए का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको कर्ण को हम दोस्तों एस भी मानेंगे, एस बराबर डी बी का स्क्वायर, डी बी का स्क्वायर जमा डी बी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी बी क्या है, डी बी हमें निकालना है। अब ए बी क्या है, 40 का स्क्वायर जमा 9 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1600। अगर हम इसको गुना करेंगे तो जमा में 9 नाम 81। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 1681। ठीक है दोस्तों, 1681 आ गया आपका। मगर ये डी बी का स्क्वायर है, डी बी का स्क्वायर है। अब डी बी निकालना है हमें, डी बी बराबर 1681, इधर रूट लगा देंगे। अगर उसका है तो इसको रूट लगा देंगे, तो बराबर 41 गुना में 41 का ये इस जोड़ा बना दिया हमने दोस्तों, जोड़ा में से 41 लिख लेंगे। डी बी बराबर 41 मीटर।
ठीक है दोस्तों। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं दोस्तों? क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला, सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना में आधार और गुना में ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? आधार कितना है हमारा? 40 मीटर। आधार कितना है? 1/2 गुना में 40 गुना में ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ऊंचाई हमारी 9 सेंटीमीटर। इसको काट लीजिए, 20 बार जाएगा, 20 नम्मा 180, 180 मीटर आ गया दोस्तों, स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। तो पहला क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया? 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये थी पहली कंडीशन। ठीक है दोस्तों, अब आएगा दूसरे त्रिभुज का नंबर। इस त्रिभुज का नंबर आएगा, बी सी डी का त्रिभुज का नंबर आएगा अब। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए आपको धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए दोस्तों। ये पहला क्षेत्रफल आंसर आ गया दोस्तों, पहले त्रिभुज का आंसर। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन में। हमें क्या करना है दोस्तों? जब त्रिभुज की, देखो दोस्तों, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो, क्योंकि ये भी 41 मीटर आ गया ना, 41 मीटर आ गया। जब तीनों भुजाएं दी हुई हो, बी सी 9 मीटर और सी डी 28 मीटर और डी बी 41 मीटर। तो दोस्तों अभी हम जो अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं, तो अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या है? अर्ध परिमाप का फार्मूला ये है, एस बराबर ए जमा बी जमा सी भाग 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको पुटअप कर दीजिए। एस बराबर 41 जमा 15 जमा 28 बराबर, इनको जोड़ लेते हैं, 84 आ जाएगा, भाग में 2 बराबर 42। ठीक है दोस्तों, एस बराबर 42 अर्ध परिमाप। अब आती है बारी हीरोन का सूत्र क्या कहता है? हीरोन का सूत्र कहता है कि एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी, इनका अंडर रूट, ठीक है दोस्तों। एस कितना? 42 माइनस ए कितना? 41, 42 माइनस 15 बी हो गया, और 42 माइनस में 28। ठीक है दोस्तों, आप कर लीजिए, ये भी अंडर रूट। उसके बाद में 42
ये हटाने के लिए गुना 42 में से 41 1 गुना 42 में से 15 जाएंगे तो आएगा 12 7 27 गुना 42 में से 28 गए तो 14 34 42 यानी कि 14। ठीक है दोस्तों, अब इनका अंडर रूट रहेगा ही रहेगा। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इनके गुणनफंड करते हैं। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 42 का अभाज्य गुणनखंड आपका आएगा 2 गुना में 3 गुना में 7, 1 का 1 रहेगा, और 27 का 3 गुना में 3, ये गुना का निशान है, 3 गुना में 3 गुना में 3, और 14 का दोस्तों 14 का रहेगा 2 और 7, 2 गुना में 7। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट। उसके बाद में जोड़े बना लीजिए। 2 के कितने, 1 2 2 यानी कि 2 आ गया, जोड़े में से 1 बाहर आ जाएगा। 3 कितने, 1 2 3 4 यानी कि 2 बार 3 लिखा जाएगा, गुना में 3। 7 कितने, 2 हैं तो उनमें से एक 7 लिखा जाएगा। इनकी गुना आ जाएगी दोस्तों, इनकी गुना आ जाएगी 126 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ रहा है दोस्तों, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है दोस्तों। ठीक है जी, हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल है ये। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आ गया क्षेत्रफल। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो त्रिभुज जो पहला था ABD का क्षेत्रफल कितना था दोस्तों, 180 आया था। 180 जमा में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 126। तो टोटल जोड़ कितना आ जाएगा दोस्तों, 306। टोटल क्षेत्रफल दोनों का 306 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।